सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अरविंद केजरीवाल रविवार को सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर जाने वाले हैं। उसके पहले आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों की बौछार लगातार जारी रही। शराब घोटाले को लेकर दोनों दलों की ओर से अपने अपने दावे किए गए और आरोप प्रत्यारोप की सियासत जमकर की गई है। बीजेपी ने 5 सवाल पूछे और समीर महेंद्रू से केजरीवाल की फेस टाइम पर बातचीत का राज पूछा। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि इतने दिनों की जांच के बाद देश की 2 सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को एक ढेला तक नहीं मिला है, इसीलिए गवाहों को 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनसे झूठे बयान लिए जा रहे हैं। केजरीवाल ईडी और सीबीआई अफसरों के खिलाफ केस करने की धमकी भी दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बीजेपी अदालत में सिसोदिया की जमानत खारिज होने के पीछे के तथ्य और तर्क दे रही है। तो इस तरह दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में अब राजनीतिक तापमान ऊंचाई पर है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में मोर्चाबंदी की कोशिश शुरू हो गई है। 2 दिन पहले लालू यादव के बेटे तेजस्वी को गुलदस्ता देकर स्वागत करने वाले केजरीवाल के बारे में खबर यह है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फोन करके केजरीवाल से बातचीत की है। आम आदमी पार्टी तो केजरीवाल को आज का महात्मा गांधी तक बताने लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शराब घोटाले के नाम पर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है? क्या जांच एजेंसियां अदालत में झूठे सबूत रखकर अपनी बातें कह रही हैं? ये आरोप अरविंद केजरीवाल का सही है? क्या केजरीवाल पर कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों में एकजुटता की कोशिश को फायदा मिलेगा? दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति बनाई। घोटाले का भांडा फूट गया, शराब नीति वापस ले ली गई। जांच एजेंसियां हरकत में आई। पहले केजरीवाल के एक मंत्री जेल गए, फिर डिप्टी सीएम भी जेल गए। बीजेपी कह रही है कि अब सीएम की बारी। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी और डर लग रहा है आपको। शराब नीति पर महीनों की सियासत, बरसों की तोहमत के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल से छांटकर 5 सवाल पूछा कि शराब घोटाला सीएम के बिना कैसे संभव हो सकता है? क्या केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात की थी? शराब ठेकेदारों से केजरीवाल का क्या रिश्ता है? समीर महेंद्रू की कंपनी को 2021 में नोटिस दिया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और नई शराब नीति और अच्छी थी तो वापस क्यों ली गई? ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू 1 साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू। सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे बुलाया। बीजेपी का दावा है कि शराब घोटाले में जेल गए मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच में ही एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले हैं। बीजेपी ने दावा किया कि सिसोदिया ने निजी तौर पर एक्साइज कमिश्नर से कहकर समीर महेंद्रू को L1 लाइसेंस दिलाया था। शराब नीति के लिए बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में 12% मुनाफे और होलसेलर वाली बात पर चर्चा नहीं हुई थी, बल्कि सिसोदिया ने ही सीएम आवास पर बुलाकर अपने सचिव को शराब नीति का ड्राफ्ट दिया था। सिसोदिया ने घोटाले के राज छिपाने के लिए अपने 4 में से 3 मोबाइल फोन तोड़ डाले। 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं, जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं। बाकी 9 फोन, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्वीट करके लिखा कि अब वह सीबीआई और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अदालत में झूठे सबूत पेश किए हैं। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ बयान लेने के लिए जांच एजेंसी गवाहों को 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया है कि चंदन रेड्डी नाम के शख्स की पिटाई करके जांच एजेंसी ने कान के पर्दे फाड़ दिए। समीर महेंद्रू से जबरन बयान लिया जो अदालत में मुकर गए। अरुण पिल्लई से भी जबरन बयान लिया गया, वो भी मुकर गए। मनस्विनी और भूषण बेलगावी को भी टॉर्चर कर जबरन बयान लिया गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिताजी को बिठा लिया और उसको बोलते हैं कि या तो इस कागज पे साइन कर दे, नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरे पिताजी को भी जेल भेज रहे हैं। ये चल क्या रहा है?
इस पूरे सियासी दंगल की कहानी कोरोना लॉकडाउन के दूसरे दौर के वक्त शुरू हुई थी, जब केजरीवाल सरकार ने 2021 में नई शराब नीति बनाई थी। इसमें नई नीति के तहत शराब बनाने वालों को ही बेचने का भी अधिकार दे दिया गया था। लाइसेंस फीस बहुत अधिक कर दी गई थी। इससे छोटे कारोबारी बाजार से बाहर हो गए और आरोप है कि शराब कारोबारी को 12% मुनाफे का नियम इसीलिए बनाया गया था ताकि 6% रकम केजरीवाल सरकार को दी जा सके। इन्हीं आरोपों की जांच में सीबीआई और ईडी के हाथ कुछ सबूत मिले, जिसमें मनमाने तरीके से शराब नीति बनाने और उसमें साउथ के शराब माफिया के शामिल होने के सबूत मिले। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।